और सही कहते हैं कि दो बीवियों में इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है। अब देखो ना, चाहते हुए भी गुनहगार बन गया हूं। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे सऊद भाई क्या कर रहे हैं, मैं कर लूंगी। मीना, जहां से मैं आया हूं वहां पे अपने सारे भाभी नीचे चलें। क्या हुआ? आप बस नीचे चलें। यहाँ है भाभी। भाभी, ये आपकी जगह है। बात भी, अगर अम्मा जान और आपकी दूसरी बीवी का आप पर हक है तो सारा भाभी के हकूक पूरे करना आपका फर्ज नहीं है? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? दूसरी शादी करके आपने भाभी के हकूक पे डाका तो डाला ही है, लेकिन अब उनके हकूक ना पूरे करके आप गुनाह भी कर रहे हैं। सऊद, ये क्या कह रहे हो सऊद? ऐसा नहीं है। मैंने दूसरी शादी अपनी खुशी से नहीं की थी। सारा और अम्मा जान ने जबरदस्ती करवाई थी। पूछो इनसे। इन बातों का क्या मकसद है? तुम गड़े मुर्दे उखाड़ने आए हो? हाँ, इन बातों से सिर्फ घर में इंतशार फैलता है। बेहतर है कि तुम चुप ही रहो। मजा, मैं देख रहा हूँ कि सारा भाभी की इस घर में हक तलफी हो रही है और अब माँ होते भी चुप है। और भाई, आपने दूसरी शादी कर ली, आपको अल्लाह के अहकामात ही भूल गए हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों बीवियों में बराबरी के हकूक देने का हुक्म है। अगर आप एक की तरफ ज्यादा झुक जाएंगे तो दूसरी के साथ ज्यादती है ना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ सऊद, लेकिन इन औरतों ने मुझे दो कश्तों में सवार करके जिस ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया, तुम सोच भी नहीं सकते। और सही कहते हैं कि दो बीवियों में इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है। अब देखो ना, चाहते हुए भी गुनहगार बन गया हूं। What are you trying to prove? कि मैं गुनहगार हूं? फवाद मुजरिम और सारा मजलूम? किस नहीं अम्मा जान, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कोई अफसरदा ना हो, सब खुश नजर आए। सऊद, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कभी किसी की हक तलफी ना हो। मैं कभी भी सारा की जिम्मेदारियों और एहसासात से गाफिल नहीं हुआ। और फरवा की जिम्मेदारी निभाने की भी पूरी कोशिश करता हूं, मगर बेटा, मैंने सिर्फ इस खानदान की बेहतरी और तुम्हारी नस्ल के बारे में सोच के तुम्हारी दूसरी शादी की थी।
अगर अल्लाह ने फरवा के जरिए हमारी मुराद पूरी की है तो हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मजान, आपने वो किया जो आपने ठीक समझा, और मैं इसके खिलाफ बात भी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह को नाराज करके घर में रंजिशें और नाचाकियां पैदा होती हैं। बेटा फवाद कोई बच्चा नहीं है जो तुम उसे उसके हकूक सिखाओगे। बेहतर यह है कि तुम उसके मामलात से हट जाओ, मत इंटरफियर करो। नहीं अम्मा जान, मैंने सऊद की किसी बात को माइंड नहीं किया। अगर फिर भी कभी मुझसे गलती हुई है तो फिर अल्लाह मुझे माफ करता है। भाभी, ये हमेशा आपकी जगह रहेगी। इस घर में आपका वही मकाम और इज्जत है जो हमेशा से थी। आप पूरे एतमाद के साथ अपने हकूक का इस्तेमाल करें। इस घर की बड़ी बहू है आप। और रमजान, ये हमेशा आपकी जगह रहेगी। इस घर का मरकज है आप। सबको एक डोर से बांध कर रखा है आपने। सर, हम सब प्लीज नाश्ता शुरू करें, छोड़ें इन बातों को। मैं आपको दूं। सारा बेटा, कैसी हो तुम? एक बड़ा घर सुना सुना लग रहा था, नजर नहीं आ रही थी ना तुम। मैं बस ये सैंडविच दूं आपको? सैंडविच? हाँ हाँ, ये तुमने बनाया है? जी। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ये फरवा है, फवाद की दुल्हन। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। ये रहे भाई। थैंक यू। और सारा बेटा, कैसी हो तुम? एक बड़ा घर सुना सुना लग रहा था, नजर नहीं आ रही थी ना तुम। मैं बस ये सैंडविच दूं आपको? सैंडविच? हाँ हाँ, ये तुमने बनाया है? जी। आप लेना प्लीज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मैं खाया। लेती थी। एक बड़ा घर सुना सुना लग रहा था, नजर नहीं आ रही थी ना तुम। फरवा, हर बात के लिए वक्त चाहिए। सारा को यहाँ बहुत साल हो गए हैं। नए आने वाले को माहौल और लोग फौरन कबूल नहीं करते, टाइम लगता है।
तुम जिस तरह अम्मा जान और मारिया आपी के दिल जीतने में कामयाब हो गई हो, इसी तरह बहुत जल्द तुम सब लोगों के दिल जीत लोगे और जीत तुम्हारी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? क्या वो भाभी नहीं आई? आ रही है पीछे पीछे। अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम लोग? भाभी, वेलकम बैक भाभी। भाभी, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, बगैर लड़े। ये सब ड्रामे जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, इसकी वजह मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। हाँ, सो प्लीज। बच्चों, तुम लोग जरा अंदर कमरे में जाओ। शाबाश। लेकिन भाभी, मारिया, अगर तुमने अपने आप को बदला नहीं ना, तो दिस टाइम आई विल नॉट स्पेयर यू। हाँ तो ठीक है, तो मैं भी यही चाहती थी कि सब कुछ खत्म हो जाए, पर तुम फिर जबरदस्ती मुझे यहाँ लेके आ गए हो। क्यों? उसकी वजह तुम जानती हो, सिर्फ जोहा के कहने पर लाया। वाह, क्या बात है। जुहा के कहने पर तुम मुझे घर वापस लेके आ गए। हाँ, जो बेटा अपनी माँ के कहे बगैर एक कदम नहीं उठाता, वो अपनी बेटी के कहने पर अपनी बीवी को घर वापस लेके आ गया है। ये ना बेवकूफ किसी और को बनाना, समझ आई? ऐसे क्यों नहीं कहते कि सिर्फ अपनी बहन की वजह से यहाँ लेके आए हो तुम। नहीं है ना जवाब? पता था मुझे, सुहा की वजह से। हाय, हुआ क्या है? ये नहीं सुधरेगी और आप मुझे ब्लेम करती हैं। क्या करें बेटा, अपने आप पर कंट्रोल करो। न जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई है। जितना चाहे प्यार से बात कर लो या समझा लो इसे, अरे इसकी दिल की कदूरत जाती ही नहीं है। जो अपनी माँ की नहीं सुनती, हमारी क्या खाक सुनेगी। इस बार इसके सारे कसपल निकाल के रहूंगा मैं। नहीं बेटा, नरमी से, अभी नरमी अख्तियार करनी है बस। जब तक हिना की शादी नहीं हो जाती, और उसके बाद ना जो जी में आए करते रहना। बिल्कुल नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें। आज तो नफीसा बेगम ने भी बहुत बातें सुना दी हमें। उनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, इसलिए चुप रहा, वरना बेटा इसी में बेहतरी है। अभी बस खामोशी ही अख्तियार करनी है, उसके बाद देखूंगी इसे मैं। क्या बेटा, चाय बना दो, मेरा सर फट रहा है दर्द से। जी। परेशान, सब ठीक हो जाएगा।
रात को इतनी गहरी नींद आई, आंखें नहीं खुल रही। गहरी नींद तो आनी ही थी, हम बातें जो इतनी अच्छी कर रहे थे। क्या? अपने बेबी के बारे में। हाँ। अच्छा आप फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं, सऊद बहुत अरसे के बाद आया, नाश्ते सब मिलकर साथ करेंगे। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश तो हो ना, मैं सबके लिए नाश्ता लगा आती हूँ।